आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टर्मन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ दिया था वो हम सीखेंगे। उससे पहले हमने किन किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला था कि भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से है। सबसे पहला कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्रैशमर का वर्गीकरण। क्रैशमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। 4 प्रकार बताए, कौन कौन से? लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय और डायप्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद हमने शेल्डन का वर्गीकरण देखा कि शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और 3 प्रकार बताए। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से थे, चलिए जानते हैं। सबसे पहला था लंबाकार, फिर गोलाकार और फिर आयताकार। ठीक है, इस तरीके से शेल्डन ने वर्गीकरण किया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार स्पेंजर ने जो वर्गीकरण किया वो पढ़ा था, यानी कि स्पेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और 6 प्रकार बताए। तो जो 6 प्रकार कौन कौन से थे? सबसे पहला था सैद्धांतिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक। ठीक है, इसके बाद हमने जो देखा था वो था यूंग का वर्गीकरण, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से यूंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार थे? सबसे पहला था अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दूसरा था बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। और थर्ड था उभयमुखी व्यक्तित्व, यानी कि एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, इस तरीके से हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने एक छोटा सा वर्गीकरण और देखा था, वो था थॉर्नडाइक के अनुसार कल्पना एवं चिंतन शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार। कौन कौन से? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक, स्थूल विचारक। ठीक है, ये आपने। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टर्मन ने एक बुद्धि लब्धि सारणी दी थी। ठीक है, आईक्यू के हिसाब से हम किस प्रकार से बुद्धि का मापन कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है, कौन एवरेज बालक है। ठीक है, उन्होंने इसी के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ठीक है, सबसे पहले प्रतिभाशाली बालकों का जो आईक्यू लेवल बताया वो कितना था? 140 से अधिक। ठीक है, उसके बाद प्रखर एवं अति उत्कृष्ट, यानी कि सुपीरियर 120 से 140। ठीक है, उसके बाद तीव्र उत्कृष्ट बुद्धि, यानी कि 110 से 120। फिर औसत या सामान्य बुद्धि, यानी कि एवरेज जो बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है वो बताया, यानी कि 90 से 110। उसके बाद पिछड़े या मंद बुद्धि, यानी कि डल बैकवर्ड 80 से 90। ठीक है, इसी तरीके से सीमा पर निर्बल बुद्धि, यानी कि 70 से 80। फिर मूर्ख, यानी कि 70 से कम होगा। अल्प बुद्धि है तो आईक्यू लेवल 50 से 70 होगा। मूल बुद्धि है तो 25 से 50 होगा और जड़ बुद्धि है यानी कि 25 से कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से टर्मन ने एक बुद्धि लब्धि सारणी दी। अब हम ये डिफाइन करते हैं कि जो आईक्यू निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या बताया। तो जो सूत्र बताया था वो था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं और निकालने के बाद हम ये सारणी से चेक करते हैं कि वो किस रेंज में आ रहा है उसका मान, और मान के हिसाब से ही हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बालक एवरेज है, प्रतिभाशाली है, जड़ बुद्धि है या मूर्ख बुद्धि है, किस प्रकार का बालक है। इस तरीके से हम व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया। उसने बुद्धि लब्धि के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण इस तरह किया: प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि।
ठीक है, आपने टेबल देखी, टेबल से समझा कि किस प्रकार से IQ लेवल निकालते हैं। उसके बाद हम टेबल में ये चेक करते हैं कि मान किस रेंज में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बालक प्रतिभाशाली होगा, एवरेज होगा, जड़ बुद्धि होगा। ठीक है, उसी के अनुसार टर्मन ने व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी प्रदान की और बुद्धि लब्धि के अनुसार ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया। और वो किस प्रकार दिया कि प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।